हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MT365। आज का ये वीडियो सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए है और यह वीडियो जो है हिंदी ऑनर्स के मेजर 1 पेपर का है। इसमें हमने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ उसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस मेजर 1 में पूछा गया है वही क्वेश्चंस को मैंने हूबहू इसमें बताने की कोशिश की है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बताऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर बस मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल झारखंड में जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो लागू किया गया है ना, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को समझना है और देखना, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने अभी हिंदी का मेजर 1 का क्वेश्चन दिया है और बाकी सारे दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस मैं जो है अपलोड कर दूंगा। उसके लिए भी आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो आइए देखें कि क्या जो पहले 3 साल का जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्या 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होने के बाद क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है या वही है। तो हम लोग एक सरसरी निगाह से चीज़ों को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ऊपर का जैसा फॉर्मेट होता था पहले भी क्वेश्चन में ऐसा ही फॉर्मेट होता था। ऊपर में देख लीजिए आप लोग, जैसे लिखा हुआ है कॉपीराइट रिजर्व, है ना। और सिर्फ सब्जेक्ट का यहाँ पे जो कोड होता है वो लिख दिया गया है VEYUG1HN, अर्थात कि हिंदी मेजर 1, अर्थात ये हिंदी ऑनर्स का मेजर 1 पेपर का क्वेश्चन है। और सेशन देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख ही रहा है 2022 से 26। और तीसरी बात कि टाइम जो है वो 3 घंटा लिखा हुआ, फुल मार्क्स 75 है। आगे देखें, लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फॉर एज ए प्रैक्टिकेबल, अर्थात कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। पहले भी यही होता था और किसी भी एग्ज़ाम में ये जो लाइन है वो लिखा ही रहता है कि परीक्षार्थी अर्थात जो एग्जामिन है, अर्थात जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने ही शब्दों में उत्तर को लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, अर्थात कि उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक हैं। नेक्स्ट निर्देश है कि आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स इज ए डायरेक्ट 1, अर्थात कि निर्देशानुसार दोनों खंड से उत्तर दें। अब ग्रुप ए में खंड, अर्थात कि खंड आ में लघु उत्तरीय प्रश्न है और पहला प्रश्न जो है उसके कई भाग हैं। देखिए, पहला प्रश्न में है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, एक चेंजिंग यहाँ पे देखिए कि पहले के एग्जाम में क्या होता था कि वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता था, अर्थात कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही होता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते थे जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना होता था और OMR शीट में रखना होता था। अब क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है लेकिन उसका आंसर आपको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा बतलाइए। तो जो समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तय की है भक्ति काल की, उसको बताना है और इसका शायद जो जवाब है वो है 1375 से 1700 ईस्वी के बीच। तो इस तरीके से बस आपको लिख देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी के बीच है, या फिर सीधा लिखिए इसका आंसर 1375 से 1700 के बीच। तो ये हो गया। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए इसमें लॉन्ग आंसर लिखने की कोशिश ना करें, एक लाइन में आंसर लिखें, एक शब्द में आंसर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। जो भी इन्होंने नाम दिया होगा एक शब्द का जवाब है। नेक्स्ट है चंदन बालारास के रचनाकार का नाम लिखिए। चंदन बालारास एक किताब के नाम है, इनके जो इस किताब को लिखे हैं उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवितावली किस काल की रचना है। इसके आगे है मृगावती के रचयिता का नाम बताइए। अब सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता था, 3 साल का जब पाठ्यक्रम होता था तब भी ऐसा ही होता था कि 2 पर टिप्पणी लिखने के लिए होता था और ये टिप्पणी जो है वो आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं या 150 शब्दों मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पे टिप्पणी लिखना है।
तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सरहप्पा, नाथपंथ और बीजक। इनमें से किसी दो पर आपको आंसर लिखना है। ये तो अब ग्रुप ए की बात हो गई। अब ग्रुप बी की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप बी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से मात्र आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो क में क्या है कि आदि काल की काल सीमा निर्धारित करते हुए इसके नामकरण पर विचार कीजिए, है ना। अब यहाँ से आपको शब्द सीमा की छूट दे दी गई कि चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप जितना लंबा चाहें लिख सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए, चूँकि 3 ही घंटा में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और बैलेंस के साथ करना है। तो ये इस चीज़ का प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, ताकि इसमें चूँकि देख सकते हैं आप लोग, ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 लिखने के लिए कह रहा है। तो चारों क्वेश्चन का आंसर आप एक कम से कम इक्वली जो है टाइमिंग के अनुसार लिख सकें, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है विद्यापति की भक्ति भावना की विशेषताएं बतलाइए। तीसरा है सुंदर दास का काव्यात्मक परिचय दीजिए। चौथा है प्रेमाख्यानक काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है अष्टछाप से आप क्या समझते हैं, अष्टछाप के कवियों का सामान्य परिचय दीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है आदिकालीन जैन साहित्य का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें से जो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 15-15 नंबर का क्वेश्चन है, कि अर्थात कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, तो टोटल 60 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अभी जो एग्ज़ाम हुआ सेमेस्टर फर्स्ट का, उसमें हिंदी ऑनर्स के मेजर 1 पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। जो भी दूसरी यूनिवर्सिटी के, खास करके झारखंड के जो दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी ऑनर्स के बच्चे इस पैटर्न को समझें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि आपके सिलेबस में क्या है। हो सकता है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसा हो जो आपके सिलेबस में नहीं हो, बल्कि दूसरा टॉपिक हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न लगभग सेम रहेगा। इसलिए क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को देखें और उसको समझें और इसके आधार पे तैयारी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।